उत्तर प्रदेश के मेरठ के शहर काजी जानुस साजिदीन के इंतकाल के बाद शहर काजी को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया था। कारी शफीकुर रहमान ने विरोध किया और एक जलसे का आयोजन कर पगड़ी बंधवाकर खुद को शहर काजी होने का ऐलान कर दिया। लेकिन विवाद होने के बाद शहर को एक नए शहर काजी प्रोफेसर सालिकीन सिद्दीकी के रूप में एक युवा रहबर मिल गया है। जनता और उलेमाओं के बीच शहर काजी को लेकर चल रही खींचतान में शाही जामा मस्जिद में एक बैठक कर आखिरकार प्रोफेसर डॉक्टर सालिकीन सिद्दीकी को नया शहर काजी नियुक्त किया गया। उम्मीद है कि आम जनता और उलेमाओं के फैसले के बाद सालिकीन सिद्दीकी अपने ज्ञान और नेतृत्व क्षमता से समाज की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। मुस्लिम समाज ने नए शहर काजी को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। आप लेकर आए थे कारी शफीक को जामा मस्जिद के अंदर, आज उन्होंने ही विवाद देखिए उन्होंने यहाँ फिजा को खराब कर दिया। उनके अंदर मैं है, वो चाहते हैं कि मैं बनूं और जो आदमी ख्वाहिशमंद होता है, हदीस शरीफ का मफहूम है, उसको नहीं बनाना चाहिए। और सालिकीन साहब जो भी बेचारे नौ उम्र हैं, बच्चे हैं, अभी तो उनका निकाह भी नहीं हुआ सालिकीन साहब का, लेकिन बहुत उम्दा बच्चे हैं। कभी उनकी बचपन में भी कोई शिकायत नहीं हुई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं चाहता था कि उन्हीं को बनाया जाए और आवाम ने उनको चुना, मोहब्बतें दी और आवाम चाहती है कि अब यहाँ कारी शफीक की जामा मस्जिद में एंट्री ना हो, जिससे ये विवाद जो है हमेशा के लिए दफन हो जाए। अब जो अलविदा जुम्मा आना वाला है और ईद की नमाज आने वाली है, कौन काजी पढ़ाएंगे नमाज को? देखिए उलमाए किराम पढ़ाएंगे और जिसमें मेरी राय ये है नहीं कि मेरे बराबर में जो बैठे हैं यही नमाज पढ़ें। ये शहर में जो शहर काजी का जो पद जो दिया गया वो किन साहब को दिया गया और कब तक फाइनल रहेगा? काजी जानुस सालिकीन को दिया गया और इंशाअल्लाह काजी जानुस सालिकीन को दिया गया और इंशाअल्लाह यही कायम रहेंगे आखिर तक इंशाअल्लाह। एक बड़ा तबका हर बिरादरी का काजी जैनुल साजिदीन से बेटे सालिकीन साहब के साथ है। कुछ लोगों ने अपने मुफाद के लिए ये एक शर पैदा करने के लिए इन्होंने ये एक वो चलाया है। इसलिए मेरी लोगों से, क्योंकि मैं भी हाजी सराज साहबी हूँ, शहर का एक नागरिक हूँ, लेकिन इन लोगों ने एक शर पैदा करने की वजह से ये दूसरे काजी का ऐलान, जो कुछ चंद लोगों ने बैठकर बिरादरी के, खाली एक बिरादरी का कोई शहर काजी नहीं बन सकता। जिसे मेरठ की 22 बिरादरी है, वो जिसे चुने वो शहर काजी बनेगा। मेरी सब अपना भी खड़ा करा था। अगर उन्हें एतराज था तो जब यहाँ पर जामा मस्जिद में सालिकीन की पगड़ी बन रही थी, उस टाइम खड़ो के एतराज करते। ऐलान असर में हो गया था, असर के बाद ईशा के 11 बजे रात को ये ऐलान हुआ है। जब उन्होंने सोचा है नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमें वहाँ अंदर नहीं पहुँच पाए, लेकिन शहर के उलमा, शहर के जिम्मेदार शाहिद मंदूर साहब हुए, कुरैशी साहब हुए, अपने यूसुफ कुरैशी साहब हुए और अपने रफीक अंसारी साहब हुए, इन सब लोग जो शहर के मौजूद लोग हैं, जो उनकी शौरा की कमेटी है, उसने तय कर दिया। फिर इसी क्या एतराज करने की क्या जरूरत है? आपकी दीनी तालीम को लेकर के एक सवाल उठाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? उसका जवाब तो मैं दे सकता हूँ अभी। एक सेकंड दे दे हाँ दीदी। जैसे कि कोई सवाल ये कर रहा है कि ना तो हाफिज कुरान है ना कारी है, उसका जवाब हमारे से नहीं। हाफिज कुरान तो मेरे वालिद साहब भी नहीं थे, मेरे वालिद साहब भी नहीं थे। दीनी तालीम मेरे अंदर है, मौजूद है, कोई तरह इसका जवाब सारा लिखित में दे देंगे, कोई वो नहीं है। जामा मस्जिद या ईदगाह की इमामत का मामला अलग नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मतलब यदि दीनी तालीम के एतबार से कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं है और किसी को शहर काजी चुन लिया गया, तो जो नमाज का मसला है वो अलग है, लेकिन शहर काजी का पद एक अलग है। शहर काजी का है। शहर के नाम कोई अपना पहला संदेश आप देना चाहेंगे? जैसे कि आज तक जो है प्यार मोहब्बत से सब लोग रहे हैं, एकजुटता के साथ रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब को जो मुजाहरा किया है शहर ने, वही कायम रहना चाहिए। अच्छा, कारी शफीक साहब जो है उनका ये कहना है कि जबरदस्ती इस तरीके से, मुझे उनके बारे में नहीं कहना, वो जो कह रहे हैं होली और जुमा एक साथ है। हालांकि शहर काजी साहब अपनी अंतिम अपील करके जा चुके हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? जो वो फैसला कर गए हैं
वो आखिरी फैसला है, वो उनका आखिरी पैगाम ही ये था कि होली के दिन जो है हमारे जामा मस्जिद में नमाज 2:30 बजे होगी और जो इलाके मिले जुले हैं वो अपना एहतियात रखें और अपने उस हिसाब से फैसला लें। अलविदा जुमा और ईद की नमाज कौन शहर काजी होंगे जो नमाज अदा कराएंगे? इसका फैसला बाद में करा जाएगा।